फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आज एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। ये मेरी जो ब्रदर की डॉटर है कियारा चावला, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी है और ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है। अगर आपको भी ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। वो है अर्थ एंड इट्स नेबर्स। ये उसके चैप्टर्स में है, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं हाउ इज अर्थ, या अर्थ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अर्थ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जिसके अंदर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और बहुत सुंदर नेचुरल थिंग्स भी हैं और मैन मेड थिंग्स भी हैं। क्या आपने कभी सोचा है हाउ डज द अर्थ लुक लाइक फ्रॉम द स्पेस? कैसी दिखती होगी? तो ये एक बिग बॉल और ब्लू कलर की दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब हम क्यों ये ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है, या हम इसे ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ मेनली कवर्ड विद वाटर। इसमें बहुत सारा परसेंटेज जो है, मेजर पोर्शन जो है वो वाटर से भरा हुआ है, इसीलिए वो हमें ब्लू दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अर्थ के सराउंडिंग्स में एयर है, वाटर है और लैंड है। हम ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी हैं और मैन मेड थिंग्स कौन कौन सी हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल थिंग्स। अब व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, लैंड एंड वाटर। एक ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पे जब हम देखते हैं तो हमें अर्थ के अंदर वाटर और लैंड दोनों दिखाई देते हैं। तो ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अब जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटोज हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। और वहीं वाटर बॉडीज कौन कौन से होते हैं? सी, ओशन, रिवर्स, ये सब हमारी वाटर बॉडीज होते हैं। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज जो हैं वो ज़्यादा पोर्शन है हमारा, इसीलिए हमारी अर्थ ब्लू कलर की। जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं जैसे रिवर्स, ओशन, सीज, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके अर्थ को और ज़्यादा फर्टाइल और ब्यूटीफुल बनाती हैं, जिससे वो ग्रीन रहती है। ऐसे ही जो एरिया होता है, अ पोर्शन ऑफ द एरिया दैट इज कवर्ड कम्प्लीटली विद द ट्रीज, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, हमें ट्रीज वगैरह वहाँ पर मिलते हैं। और जो मैन है उसने अपने यूजेस के लिए बहुत से ट्रीज वहाँ पर से कट डाउन करे हैं और फॉरेस्ट क्लियर किए हैं। तो दैट उसकी वजह से बहुत सारा हमारा जो है डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप वो भी प्लीज चेकआउट करें। यू विल फाइंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कि हाउ डू यू नो कि नेचुरल थिंग्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स आर मेनली मेड बाय मैन एंड यूजिंग द नेचुरल थिंग्स। जैसे लैंड पर मैन ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, जैसे रोड्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं। ऐसे ही रिवर या वाटर बॉडीज पर क्या बनाए हैं? हार्बर्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, डैम्स बनाई हैं। तो दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स बिकॉज दिस इज मेड बाय मैन यूजिंग द नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग्स पर ही उनने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। मैन यूजेज ऑल दीज मैन मेड थिंग्स फॉर हिज सेफ्टी एंड कम्फर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो मैन ने बनाई हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, इनके लिए उसने बहुत सारे ट्रीज कट डाउन किए हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ किए हैं फ्रॉम द नेचर, और फॉर हिज सेफ्टी एंड कम्फर्ट के लिए उसने ये यूज़ किए हैं। तो जिसकी वजह से कुछ डिप्लीशन तो ज़रूर हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है अर्थ एंड इट्स नेबर्स। इसके नेबर्स कौन कौन हैं? तो सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, दीज आर ऑल नेबर्स ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी वंडर किया है? हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट बट दे आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम? क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि दिन में हम स्टार्स नहीं देख पाते। दे एग्जिस्ट इन द डे ऑल्सो बट स्टिल दे आर नॉट विजिबल टू अस। और एक बहुत बड़ा जो स्टार है जो हमें डे टाइम में भी दिखता है, वो कौन सा है? प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। तो विच इज द बिगेस्ट स्टार दैट इज विजिबल इन द डे? यस फ्रेंड्स, इट इज सन। सन भी एक बहुत बड़ा स्टार है जो हमें दिन में दिखाई देता है, एंड इट अपीयर्स बिगर टू अस देन द स्टार्स। व्हाई?
डू यू नो वाई? क्यों ये हमें बड़ा दिखाई देता है? बिकॉज इट इज नियरर टू अस देन द स्टार्स। स्टार्स दूर हैं और सन हमारे इतनी दूर नहीं है, इसीलिए वो हमें बिग दिखाई देता है। जैसे मैं आपको एक ये डायग्राम दे रही हूँ, आप ये डायग्राम चेकआउट करिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें स्टार्स छोटे टाइनी दिखाई देते हैं और सन हमें बड़ा दिखाई देता है। एंड वाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट एंड नॉट इन द डे टाइम? लेट अस सी द सेकेंड नेबर ऑफ द अर्थ। जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सन। सन इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टार्स एंड इज नियरेस्ट टू अस, दैट इज वाई इट अपीयर्स बिगर। और आपको क्या पता है, डू यू नो कि सन तक पहुंचने के लिए एक रॉकेट को बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे और तभी भी वो उसके जो ग्राउंड है वहां पर टच नहीं कर सकता, बिकॉज सन इज वेरी मच हॉट। इतना गर्म है कि वहां पर वो लैंड नहीं कर सकता, इट विल गेट बर्न। तो हम कंप्लीट करते हैं इसको। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि स्टार्स का तो हमें क्लियर हो गया कि स्टार्स दिन में भी रहते हैं बट स्टिल वो हमें विजिबल नहीं होते बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। बट वेयर डज द सन गो एट नाइट? रात में सन क्यों नहीं विजिबल होता, दिन में हमें होता है? यस फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जिस हिसाब से रोटेट करती है उस हिसाब से ही हमारा जो सन का है वो डे टाइम दिखाई देता है और नाइट होता है। जो पोर्शन अर्थ का सन के सामने होगा वहां पर लाइट पड़ेगी और वहां पर डे होगा, और उसका बैक जो पोर्शन है वहां पर नाइट होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके लिए, हम एक बॉल लें और साथ में हम एक टॉर्च लें, तो टॉर्च हमें सन का काम देगा या लाइट सोर्स का काम देगा। तो जैसे ही हम टॉर्च मारते हैं बॉल के ऊपर तो जो पोर्शन सामने दिखेगा वो हमारा लाइट वाला हिस्सा होगा और उसके पीछे डार्क होगा जो हमारा नाइट का हिस्सा होगा। तो जब हम सामने टॉर्च मारेंगे तो वो हमारा डे टाइम होगा और उसके पीछे वाले हिस्से में रात होगी या नाइट होगी। ऐसे ही अर्थ और सन का रिलेशन है। जो पोर्शन हम साथ में सामने ला रहे हैं, सन के जो सामने आ रहा है, लाइट पड़ रही है जहां पर, वो डे टाइम होगा और उसका वाइस वर्सा या ऑपोजिट साइड जो होगा वहां पर नाइट होगा। जब अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करेगी, जब दूसरी तरफ आ जाएगी तो वहां पर अब डे टाइम हो जाएगा और उसका जो दूसरा साइड है वहां पर नाइट टाइम हो जाएगा। ये 24 आवर्स में कंप्लीट होता है अ डे। फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताइए, डू यू नो व्हाट इज मूनलाइट? मूनलाइट क्या होती है? क्या आपको एक और चीज पता है कि जो मून है वो हमारा नियरेस्ट नेबर है? जो हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं हमारे नेबर के, वो है मून। मून हमारा नियरेस्ट नेबर है और उसकी खुद की लाइट नहीं होती, उसका साइज भी अर्थ से कंपैरेटिवली कम होता है। उसको जो लाइट मिलती है वो सन के द्वारा मिलती है और इसीलिए ये लाइट को हम बोलते हैं मून लाइट। तो जो मून लाइट होती है वो खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन के थ्रू जो लाइट मिली हुई है जिससे वो ब्राइट दिखता है उसे हम बोलते हैं मून लाइट। और वंस इन अ मून, क्या आपको पता है, क्योंकि वो मून भी जो है वो रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, जैसे अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड वैसे मून भी रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, और इसीलिए आप उसके चेंजिंग शेप्स देख सकते हैं। चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून अकर्स ड्यू टू इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड वो जाता है इसलिए उसके शेप्स चेंज होते हैं। वंस इन अ मंथ आपको दिखता होगा कि मून एक कंप्लीट फुल मून दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा, जो फुल मून होता है। और वंस इन अ मंथ आपको ये मून नहीं दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं अमावस्या या न्यू मून। तो ये क्या होता है, ये दो टाइम होता है, वंस इन अ मंथ यू हैव पूर्णिमा एंड वंस इन अ मंथ यू हैव अमावस्या। जो चेंजिंग शेप्स ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू द शैडोज दैट इट कास्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो उसकी शैडोज पड़ती हैं उसकी वजह से ही इसका जो मून का है वो शेप चेंज होता रहता है। स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज शैडोज ऑन द मून? ये शैडोज क्या है मून पर जो हमें यहाँ से दिखाई देती हैं अर्थ से? जैसे अर्थ पर कुछ हिल्स और माउंटेन्स होते हैं जो हमने लैंड फॉर्म्स में देखे, वैसे ही मून पर भी ऐसे कुछ चीजें होती हैं, हिल्स और माउंटेन्स, और इसी में जो लार्ज बाउल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेटर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं। और ये कुछ रफ लाइक होते हैं और इन्हीं की वजह से जो शैडोज हैं वो कास्ट होती हैं और जो हमें अर्थ से दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम एंडिंग अप दिस टॉपिक। ये जो हमारे नेबर्स हैं अर्थ के, जिसमें हो गया सन,
मून एंड स्टार्स, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, और कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ओन वे में, कैसे ये कुछ ना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन करते हैं अर्थ के लिए, कैसे अर्थ को लाइट देते हैं, या कैसे डे होता है, कैसे नाइट होती है। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू नाउ। और कायरा, ये आपके लिए था ये वाला वीडियो, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो।